ओम सूर्यनारायण सर्गं स्वाहा ओम मातृकाय सर्गं स्वाहा भास्कराय सर्गं स्वाहा ओम हेतुर्थ धम्मं धौतेय राधोदरं पुण्यां कायनां मक्यां ध्यानं धैर्यवाकरं ओम हि सूर्य सहस्राक्षो तेजराजो जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणर्घ्यमस्तुते ओम नमोस्तु सूर्याय सहस्रभानवे नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे तमेव चार्यं प्रतिगृह्णदेव देवाधिदेवा नमो नमस्ते दुर्गमनाय सर्गं स्वाहा मार्कण्डाय सर्गं स्वाहा भास्कराय सर्गं स्वाहा नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदते तत्तमर्घ्यं मया भानो गङ्गां नमस्ते ईशुभ्यसहस्राक्षो तेजरासो जगत्पते अनुकम्पाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः धृढशुद्धमार्तण्डाय सर्घं स्वाहा भागवे सर्घं स्वाहा दिवाकराय सर्घं स्वाहा ओम हि सूर्यसहस्राक्षो तेजराजगत्पते अनुकम्पाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे दत्तमभ्यं भानु तद्वहां नमस्ते ओम शिवाकराय सर्घं स्वाहा ओम अमृताय सर्घं स्वाहा ओम भानुवे सर्घं स्वाहा ओम हि सूर्यसहस्राक्षो तेजराजो जगत्पते अनुकम्पाय मां भक्त्या गृहाण नमस्ते सूर्यनारायण सर्गं स्वाहा दिवाकराय सर्गं स्वाहा भास्कराय सर्गं स्वाहा सर्गं स्वाहा ओम अर्काय सर्गं स्वाहा ओम नमस्कार कीजिए ओम नमो सवित्रे जगते ककृते जगत्प्रसूते स्थितिनाथहे कवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे निरञ्जनारायण सत्करात्मने
ओम शंकर तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्रयादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सकदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाक्रजेन भद्रायां वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारं भजेऽहं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण कृष्ण मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण
कृष्ण मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। ओ श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, चक्र सुदर्शन भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए आनंदी कमार, बोल आनंदी कमार, बोलिए आनंदी कमार। जगत के संपूर्ण जगत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा सिंधु भवबंधु दीनबंधु पतित पावन श्री जगन्नाथ जी की श्री चरणारविंद में कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी की श्री चरणारविंद में कोटि नमन पूर्वक स्कंद पुराण के आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान के महिमा कोई महान व्यक्तित्व हमारे पास बैठा हो और व्यक्तित्व के बारे में हमें ज्ञान न हो, महात्म्य ज्ञान न हो, जितने लाभ होना चाहिए इतने लाभ कभी होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान को आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए पहला आवश्यकता है कि परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में जान लेना। परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ नील माधव रूप में जो अभी चतुर्धा मूर्ति रूप में हमारे ससमुख विद्यमान है। भगवान के अनेक अवतार हैं, सुनाई देता है जनरेटर के घर घराहट, ये माया है कलयुग के प्रभाव। जनरेटर के घर घराहट, साउंड के गड़बड़, बच्चों के कोलाहलमय वातावरण और आप हजारों प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम स्वामी जी की प्रोग्राम से काट डालो।
जितने प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम कहीं एडजस्ट न हो तो स्वामी जी के प्रोग्राम से काटो, समझ में। और दूसरी बात जितनी सब कुछ हो सकता है, भोजन की समय से काटते हैं नहीं, स्वयं क्या काटते हैं, स्नान क्या काटते हैं, पहन रहन सहन पहन किसी से कभी कमी होती है नहीं। भगवान के महिमा, भगवान के साधना, भगवान के पूजन, भगवान के अर्चन, भगवान को वंदन करने की, भगवान को ध्यान करने की, भगवान को जप करने की, उसी से काटो। भगवान इसलिए परमात्मा भगवान अर्चावतार है, अर्च विग्रह। भगवान के जितने सारे अवतार, हमारी जीव का भी जन्म होता है, ईश्वर भी जन्म लेते हैं, ध्यान रखना, ईश्वर भी जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी जन्म को जन्म कहते हैं, परमात्मा भगवान के जन्म को जन्म नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार। क्या कहते हैं? अवतार। अवतार का मतलब होता है अवतरति इति, जो अवतरण करे वो अवतार। कहाँ अवतरण करे? हम लोग कहाँ हैं भाई? बोले इसी दुनिया में। कौन सी दुनिया में? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस दुनिया में जब हम आते हैं तो विवश होकर के जन्म होती है हमारी। विवश का मतलब पिता माता कौन होगा पता नहीं, भाई कौन बनेगा पता नहीं, बहन कौन बनेगी पता नहीं, कौन सी देश में जन्म होगा वो पता नहीं, कौन सी राज्य में जन्म होगा वो भी पता नहीं, लंगड़ा होगा, अंधे होंगे, कौन सी कैसी स्थिति, गोरे होंगे, काले होंगे, 6 फुटिया 8 फुटिया 2 फुट 4 फुट 5 फुट, हमें कुछ नहीं पता। ठीक, मात्र गर्भ में वो बनाने वाला देख लेता है कि इसका मटेरियल कितने, इनके पास कितना मटेरियल है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृ कुक्ष उस्थितम्मा। मातृ गर्भ में जो कुम्हार बैठा हुआ होता है ना, वो कुम्हार कौन? माँ स्वयं? नहीं। पिता स्वयं? नहीं। पिता माता दोनों मिल करके? वो भी नहीं। उन्हीं को माध्यम बन करके भले हम आ जाते हैं दुनिया में, लेकिन मातृगर्भ वो कुम्हार अपनी पात्र बनाने की जगह, वहां पे बनाने वाला कौन? जगतनाथ। सो हम लोगों का जब जन्म होती है तो जन्म विवस्था के साथ जन्म होता है, कर्म के अनुरूप हमारी जन्म होती है। हमारी आकार प्रकार व्यवस्था गुण ये सब लक्षण। लेकिन ईश्वर जब परमात्मा भगवान स्वयं जब अवतार होते हैं, नारायण स्वयं जैसे वो चाहते हैं ऐसे दिखते हैं। वो बनते नहीं है, किसी गर्भ में नहीं जाते, किसी गर्भ में नहीं जाते, उनको गर्भ में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। बोले स्वामी जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? राम अवतार कौशल्या माता के गर्भ में, कृष्ण अवतार देवकी माता के गर्भ में, कैसे आप बोल लेते हो? कैसे बोल लेते? उस पर हमने एक भजन लिखा, आपको ये दिलचस्प से मतलब अच्छा लगे तो सुन लेना उसको भाव। सब परमात्मा भगवान के पिता कौन है? जगत पिता वो है, जगतनाथ वो है, लेकिन जगतनाथ के नाथ कौन है? बोलो ना। संदेह लागे मोर चित है, जो ननोरिया कोई उड़िया समझ में नहीं आ रही किसी को, तो पास में जो बैठा हुआ उड़िया भाई तो पूछ लेना कि उसकी भजन का शब्द का क्या भाव है।
इतना थोड़ा कष्ट हमारे लिए करें। संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ, संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ। संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ, संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ। आंभ पिता तुम्भे सीना, आंभ पिता तुम्भे सीना, तुम्भ पिता किए तो संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ, संदेह लागे मोर चित्त हे जगन्नाथ। सत्य जुग रे दैत्य स्तंभे कला पदाघात, सत्य जुग रे दैत्य, सत्य जुग रे दैत्य स्तंभे कला पदाघात। स्तंभरो बहारी प्रभु नासिल दुष्ट दैत्य, स्तंभ की हेला तुम्भ घात हे जगन्नाथ। बच्चों को प्लीज, ये बच्चे जो लोग दौड़ रहे हैं उनकी तरफ से ऐसे वातावरण में सभा दूसरी सभा हो सकती, कथा नहीं हो सकती, प्रवचन नहीं हो सकता। प्रवचन वातावरण के लिए एक वातावरण बननी चाहिए। मैं किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा करने में हमें कोई ये नहीं। आप लोगों की सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। यदि आपकी चूक मतलब भूल, यदि आप कहीं चूक जाते हैं तो इसी में चूक जाते हैं, अन्यथा और सब व्यवस्थित है। व्यवस्था के अंदर थोड़ी व्यवस्था है तो उसी को संभाल लीजिए, ताकि और बहुत दूर जाना है। अभी तो शुरुआत था, अभी शुरू है गुरु, अभी जाना है बहुत दूर। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नीलमाधव भगवान श्री जगन्नाथ जी की दर्शन के लिए निकले और इंद्रदिम्न राजा पहले लिंगराज भगवान श्री शंकर जी को दर्शन करते हैं, अनंत वासुदेव भगवान को दर्शन करते हैं, कपतेश्वर भगवान को दर्शन करते हैं, फिर बेलेश्वर भगवान को दर्शन करते हैं। अब श्री क्षेत्र का जो सीमा है, संत क्षेत्र का जो सीमाएं हैं, तो महाराज नीलकंठेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, बोले जय हो प्रभु जी। सो इंद्रदिम्न राजा दर्शन के लिए जाते हैं भगवान श्री नीलमाधव श्री जगन्नाथ जी के पास, लेकिन पास में भगवान शंकर जी की आशीर्वाद लिए हुए चलते हैं। जरा शंकर जी को हम भी स्मरण करें। शंकर सब लोग बोलना पड़ेगा, तबला ढोलक बजे चाहे ना बजे। मैं तो भैया 4 दिन हो गया, थक गया, बोलो अरे कोई अरेंजमेंट कर दो रे। अगली बार कभी आना हो तो मैं अपना टीम के साथ के बिना नहीं मिला, ये तो पक्का। अच्छा, कभी आना हो तो शंकर भोला भला बोलेंगे, बड़ा मत वाला रे। शंकर भोला भला बड़ा मत वाला रे। शंकर भोला भला बड़ा मत वाला रे। शंकर भोला भला बड़ा मत वाला रे।
जटा में उसकी चंद्रमा विराजे, जटा में उसकी चंद्रमा विराजे, गले में सर्पों का माला, वो सर्पों का माला बड़ा मतवाला रे, शंकर भोला भला बड़ा मतवाला रे। चाहे कुछ भी मार का पास वही हाल है हमारी आज। सो भैया मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नीलकंठ तथा श्री जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, सर्वप्रथम शंख क्षेत्र की सीमाएं नीलकंठ भगवान को दर्शन करता हुआ स्तुति करते हैं इंद्रदेव महाराज। ये नीलकंठ क्यों पड़ा महाराज आप सब जानते हैं। जब समुद्र मंथन हो रही थी, समुद्र मंथन उसी समय जहर निकला। समुद्र मंथन पहला, ध्यान दीजिएगा, आप कितना कुछ भी कर्म करो नारायण, जब पहला कोई कर्म शुरू करते हो तो पहला क्या निकलता है? कोई व्यापार हो, कोई कुछ हो, पहला जहर निकलेगी पक्का। अमृत तो पाप में निकलता है। अमृत पीने के लिए यहाँ तक राहु केतु चंद्र सूर्य भगवान के बीच में घुस जाता है, हमें भी चाहिए ठीक। लेकिन जब पहले समुद्र मंथन शुरू होती है, पहला क्या निकलता है? जहर। महाराज भागने लगे सारे के सारे देवताओं ने। जो देवता अमृत पान करने के लिए आए थे, समुद्र मंथन होने के लिए हुआ था, सब लोग भागने लगे। देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे, क्योंकि जहर किसको चाहिए? अरे बोलो ना, जहर किसको चाहिए? निंदा किसी को नहीं चाहिए, प्रशंसा तो सबको चाहिए, है नहीं? तो इसलिए भगवान विष्णु को आराधना करने लगे। हे परमात्मा भगवान नारायण, जहर ये जहर। भगवान नारायण ने कहा मेरा एक भगत है। कहाँ? बोले कैलाश में। क्या नाम उनकी? भगवान शंकर जी। बुला लीजिए उनको। देवताओं ने सारे कुछ देवता लोग मिल क्या कहते बुलाने गए। सब मैया निकली, कालीन तेल लगाया होगा, मैया निकली। कौन हो तुम? हम लोग देवता। अच्छा, इसलिए आए हैं। अरे आए किस लिए हो? बोले तुम्हारे पति को बुलाने। क्यों? जहर पिलाएंगे। कौन से ऐसा पत्नी होगी? कौन सा? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगद्यते शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्म लोकेषु परान्त काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेस्म भूतं यत्पुण्डरीकं रमद्य संगतं तत्रापि दहरं गगनं विशोक तस्मिन् तत्तद्भाषगभ्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, चक्र सुदर्शन भगवान की जय, भक्तजनों के भगवान की जय। बोल वंदे